सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वं निर्मलपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवाहन्नवत्तो नेति निश्चितामतिः। तो एक कह दिया अभी 335 में जागृत प्रपंच सामग्री विना उत्पद्यते तस्मात् स्वप्न प्रपंचवत् जागृत प्रपंचोपि मिथ्या एव। क्योंकि सामग्री का अभाव है जागृत प्रपंच नहीं बन सकता, इसीलिए मिथ्या है। जैसे स्वप्न में बिना सामग्री के प्रपंच उत्पन्न होता है, वैसे ही यहाँ पे भी जागृत में बिना किसी सामग्री के प्रपंच उत्पन्न होता है। देश काल नहीं है, इसीलिए मिथ्या सिद्ध हो गया। तो उसमें क्या कह दिए, एक तो क्या है कि यहाँ पे कह दिया कि कहीं कारणता कहीं कार्यता प्रतीत होती है। तो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि यदि देश काल का अधिष्ठान ब्रह्म होने से, ऐसे संबंध से यदि ब्रह्म में जो प्रपंच की आकाश आदि प्रपंच की कारणता है वो यदि देश काल में प्रतीत हो रही है आधेय संबंध से, आधाराधेय भाव से, तो वैसे ही कारणता आकाश आदि प्रपंच की जो ब्रह्म में है वो आकाश आदि प्रपंच में भी हो, उसमें भी हो, उसमें क्यों नहीं होती? तो उसमें उत्तर में दे दिए स्वप्न में भी ऐसा होता है। जैसे स्वप्न पितृ शरीर में पितृता पितृत्व और पुत्र शरीर में पुत्रत्व, यद्यपि एक ही चैतन्य दोनों का अधिष्ठान है, फिर भी एक जगह कारणता दूसरी जगह कार्यता ऐसे प्रतीति होती है। वैसे ही जागृत में भी प्रतीति सब जगह होनी चाहिए ऐसे आवश्यकता नहीं है। सभी धर्मों की सब जगह प्रतीति नहीं होती, कुछ धर्मों की कुछ जगह होती है, कुछ अन्य धर्मों की कहीं और होती है। अथवा एक वो उत्तर दे दिया। दूसरा कहते हैं अथवा असंग उदासीन स्वभावत्वाद अधिष्ठान चैतन्यम न कस्यापि परमार्थतः कारणम भवति। ये वास्तविक उत्तर है। प्रपंच का कारण कौन है? ब्रह्म है करके कह देते हैं। पूरा ब्रह्म सूत्र उसी से शुरू होता है। जन्माद्यस्य अतः दूसरा सूत्र जो है 555 सूत्र लिखे आपने, उसका आधारभूत क्या है? पहले कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे और करनी चाहिए, कर्तव्या करके अध्यार करते, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। और उसके बाद दूसरा सूत्र जो लक्षण सूत्र है ब्रह्म का, क्या कहता है? जन्माद्यस्यतः, जन्म इस प्रपंच का जिससे होता है उसको कहते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म कारण हो गया आपका, जिससे ब्रह्म होता है वो कारण हो गया। और अभी कह रहे हैं कि वो कारण ही नहीं है। अथवा असंग उदासीन स्वभावत्वाद, क्योंकि ब्रह्म असंग है, उसका कोई संग ही नहीं होगा। संग यदि होगा तो कारण बनेगा, कारण बनने के लिए भी तो संग चाहिए। तो संग जिसका नहीं है, असंग, वो कारण कैसे बनेगा? जो उदासीन है, उदासीन है माने पक्षपात कहीं नहीं है, ये है वो है, इसके साथ कोई संबंध है नहीं, असंग का ही भाई हो गया उदासीन। उदासीन जैसे कि किसी से कोई लगाव नहीं है वैसे रह जाता है, वैसे उदासीन। वैसे वाला स्वभाव का जो है असंग उदासीन स्वभाव किसका है? ब्रह्म का। वो हेतु बनेगा असंग उदासीन स्वभावत्वाद अधिष्ठान चैतन्यम, जो ब्रह्म है अधिष्ठान चैतन्य है, न कस्यापि कारण भवति। अरे पर आपने तो कह दिया 555 सूत्र लिख दिए, एक तो छोड़ दीजिए पहला वाला, चलिए दूसरा लिखा है आपने, वहां से शुरू करते। तो 554 सूत्र लिखे हैं और अभी कहते कारण ही नहीं है। शुरू तो कारण है करके करते, बाद में कहते कारण ही नहीं है। हाँ, परमार्थता कारणम भवति न भवति। कारणम, कारण क्या है कि आपको चाहिए कार्य है ये, तो कोई कारण चाहिए, इसीलिए कह दिए कारण है। वास्तविक कारण नहीं है, परमार्थता कारणम
न भवति कह दिया। सत्य में तो कारण नहीं है। माया प्रतिबिंबित चिदाभासस्य कारणत्वेपि आभासस्य स्वरूपम मिथ्या। क्या कहते हैं, जो कारण बन रहा है वो शुद्ध चैतन्य नहीं है। ब्रह्मसूत्र में किसको कारण बताया प्रपंच का, वो तो सगुण ब्रह्म है, माया सहित ब्रह्म है। तो कहते हैं माया प्रतिबिंबित चिदाभासस्य, जो माया सहित ब्रह्म है उस ब्रह्म का माया में प्रतिबिंब हो गया। और प्रतिबिंबित जो है, प्रतिबिंब में जो दिख रहा है वो प्रतिबिंबित है, प्रतिबिंब के रूप में जो दिख रहा है वो प्रतिबिंबित है। वो कौन है, चिदाभास है। वो चिदाभास जो माया में चिदाभास है वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध है, बिंब है। तो बिंब जो माया में, अवास्तविक माया में जो प्रतिबिंबित अवास्तविक सगुण तो प्राप्त किया हुआ ब्रह्म है, वो इस अवास्तविक प्रपंच का अवास्तविक कारण हो गया। परमार्थता कारणम नास्ति तस्य, कारणत्वम नास्ति। तो कहते हैं माया प्रतिबिंबित चिदाभास जो है वो कारण यद्यपि है, कारणत्वेपि तस्य आभास से स्वरूपम मिथ्या। आभास का स्वरूप क्या है, वो तो मिथ्या है। प्रतिबिंब का स्वरूप से तो वो है ही नहीं। यदि कहेंगे उसका स्वरूप क्या है, चिंता करेंगे तो बिंब ही स्वरूप है उसका। तो स्वरूप से वो है क्या, वो नहीं है। क्यों, क्योंकि जिसमें उसका प्रतिबिंब हुआ है वो माया भी नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो इसीलिए आभास से स्वरूपम मिथ्या। यच्च स्वयं मिथ्या न तदन्यस्य कारणम भवेत। तो कह दिए ये कारण बन गया, पर वो स्वयं है नहीं, कारण बन गया। कैसे, जो है ही नहीं, जो स्वरूप से ही नहीं है, वो दूसरे का कारण कैसे बनेगा। तो जैसे उसका अस्तित्व है वैसे ही कारणत्व है। तो वास्तविक कारणत्व नहीं है, कल्पित कारणत्व है। क्यों, क्योंकि कल्पित उसका स्वरूप है। वो जो प्रतिबिंब कल्पित है, यदि उसका वास्तव स्वरूप नहीं है तो उसका कारणत्व क्या होगा, वो भी कल्पित ही होगा। इसीलिए कहेंगे तदन्यस्य कारणम न भवेत। कौन, जो स्वयं स्वयं मिथ्या है। यच्च स्वयं मिथ्या न तदन्यस्य कारण भवेत। जो स्वयं मिथ्या है वो दूसरे का कैसे कारण बनेगा, मिथ्या कारण ही बनेगा, कारण तो नहीं बनेगा। कहेंगे तो मिथ्या कारण कहेंगे। तस्माद् यदि परमात्मनि प्रपंचम प्रति कारणता संभवेत तत् भ्रमवशात् देशकालयो प्रतीयेत। तो कहते हैं अभी जो कारणत्व है ब्रह्म में, वो कैसा ब्रह्म है, वो वास्तविक बिंब नहीं है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंबित जो ब्रह्म है वो कौन है, चिदाभास है। उसको ब्रह्म कहेंगे पर वो है चिदाभास, वो मिथ्या है। उसकी कारणत्व मिथ्या है, उसका कारणत्व मिथ्या है, उसकी कारणता मिथ्या है। तो कारणता जो अन्य देश काल में प्रतीत होती है वो क्या सत्य होगी, उसकी प्रतीति मिथ्या होगी। और वो कारणता जो मूल में ही ब्रह्म में जो मिथ्या रूप से चिदाभास बन गया है इसलिए मिथ्या है, उसकी कारणता मिथ्या है, उसकी कारणता अन्य जगह प्रतीत होना मिथ्या है। और देश काल में, अन्य जगह माने देश काल में, और वो वहाँ जुड़ जाना भी मिथ्या है। तो संपूर्ण ब्रह्म को छोड़कर सभी मिथ्या है। संबंध मिथ्या है, कारणता मिथ्या है, अन्य मिथ्या है, अन्य में प्रतीति मिथ्या है। तो जहाँ शुरुआत किए वही जो शुरू हो गया वही यदि मिथ्या है, शुरुआत यदि मिथ्या है तो उसका अंत तक सब मिथ्या ही चलेगा, मिथ्या परंपरा ही चलेगी। तो कहते हैं तस्माद् यदि परमात्मनि प्रपंचम प्रति कारणता संभवेत। परमात्मा में यदि कहते हैं ऐसा कि परमात्मा में प्रपंच के प्रति कारणता है क्या, संभव यदि होती, संभवेत, यदि संभवेत माने संभव नहीं है, यदि संभव होती, यदि मान भी ले तो क्या होगा, तत् भ्रमवशात् देश कालयो प्रतीयेत। उसमें कारणता, प्रपंच की कारणता परमात्मा में ही भ्रमवश से है। तो वो जो तत्कारण तत् क्या है, तत् भ्रमवशात् देश कालयो हो प्रतीयेत। यहाँ पे तत् दे दीजिए, सा होना चाहिए, कारणता है। तो यदि प्रपंचम प्रति कारणता संभवे तत् भ्रमवशात् देश कालयो हो प्रतीयेत। तत् किम, सा कारणता। तो कारणता, कारणत्वम कह दिए थे तो तत् ठीक था, कारणता कह दिए
तो कारणता जो है वो सा से कहेंगे, सा कारणता या तत्कारणत्वम भ्रमवशात देश कालयो प्रतीयेत। परमात्मनि तो कारणता नास्ति। परमात्मा में, शुद्ध ब्रह्म में कारणता है क्या? वास्तविक कारणता है ही नहीं। तस्मात् कारणत्वादि धर्म शून्यस्य असंगस्य चैतन्यस्य कारणत्वं देश कालयो प्रतीयते इति उक्तिर्न संगच्छते। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ बता दिया, यदि चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे तो कुछ भी नहीं घटेगा। परमात्मा में ही कारणता नहीं है तो आप पूछ रहे देश काल में कौन से ख्याति से वहाँ पे दिख रही है? अन्यथा ख्याति हो गई। अरे अन्यथा ख्याति से हमने उत्तर दे दिया, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न है कि देश काल में कारणता होनी चाहिए, वो कहाँ से आई? तो पहले हमने कहा था कि ब्रह्म में कारणता है, वो वहाँ पे प्रतीत हो रही है। फिर आपने पूछा कि अरे ये कारणता जो प्रतीति हो रही है वो अनिर्वचनीय ख्याति से नहीं हो रही है। यदि अन्यथा ख्याति से हो रही है तो आपका जो अनिर्वचनीय ख्याति मत है उसका कथन तो व्यर्थ हो गया। तो कहते हैं हाँ, उसका कथन व्यर्थ हो गया ऐसे आप मानते हो। वास्तविक क्या है कि कारणता कहना ही व्यर्थ है, ये तो आपका प्रश्न व्यर्थ है, इसीलिए उत्तर देना पड़ रहा है। इसीलिए वो क्या है कि सब अध्यारोपस्थानीय है। तो उसमें यदि हाँ इस अध्यारोपस्थानी में ही कुछ व्यवस्था बना के दिखाए तो हाँ अनिर्वचनीय ख्याति है। अन्यथा ख्याति भी मानते हैं, जहाँ दोनों धर्मियों के साथ अनंत अंतःकरण का संबंध हो गया वहाँ मानेंगे अन्यथा ख्याति, कोई दोष नहीं है। वास्तविक तो यदि वहाँ पे भी अनिर्वचनीय ख्याति बताएं तो गौरव दोष होता। ये सब जो कथन किया ये सब मिथ्या संप्रदाय में ही है, मिथ्या परंपरा है। मिथ्या संप्रदाय माने उसकी परंपरा जो चल रही है कि बताओ इसका कारण कौन है, क्योंकि कार्य को आपने सत्य मान लिया है, सत्य मान लिया है, वही शुरुआत ही गलत है। जहाँ आप शुरू करते प्रश्न उठाना, वो प्रश्न ही ठीक नहीं है। पर ये कह नहीं सकते प्रश्न ठीक नहीं है, तो कहेंगे अरे हम आपको प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, आपको उत्तर ही नहीं आता। इसीलिए कहते नहीं उत्तर है हमारे पास, पर ये क्या है कि ये उत्तर क्या है कि उसी स्तर का है जिस स्तर का आपका प्रश्न है। जिस स्तर का आपका प्रश्न है उसी स्तर का उत्तर देंगे। नहीं, प्रश्न मिथ्या होने दीजिए, उत्तर सत्य दीजिए, नहीं संभव है। प्रश्न जो है आपका, आपने सत्य मानकर प्रश्न पूछा तो हम सत्य मानकर उत्तर देंगे और दिखा देंगे कि ये प्रश्न उचित नहीं है। फिर आप पूछेंगे अरे तो ऐसा उत्तर क्यों दिया आपने? अरे इसीलिए दिया उत्तर क्योंकि तुम्हारे प्रश्न जो ये है, जो आधार है, उस आधार को पहले ढीला करेंगे, फिर दिखाएंगे वो आधार ही ठीक नहीं है, उसके बाद वो उत्तर हटा देंगे। जब ये प्रश्न ही नहीं रहेगा तो उत्तर की आवश्यकता नहीं है, तो प्रश्न के साथ उत्तर चला जाएगा। पर जब तक प्रश्न है उसी स्तर का उत्तर भी देंगे, अध्यारोपस्थानीय है। तो कहते हैं परमात्मनि तो कारणता नास्ति, तस्मात् कारणत्वादि, कारणत्व के ये बाकी सब कुछ जोड़ दीजिए। आदि पद से जो जोड़ते हैं परमात्मा ने वो सब, अरे वो ईश्वर जगत करता ही नहीं है, वो कर्म फल दाता भी है। अरे जब ही जन्म ही नहीं हुआ है ब्रह्म का जीव के रूप में, तो जीव का कौन सा कर्म, किस कर्म का फल देंगे, कौन किसको फल देगा? एकमेवा द्वितीय ब्रह्म यदि है तो फल कोई भिन्न होगा, कर्म कोई भिन्न होगा, जीव कोई भिन्न होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि सब कारक भेद ही जब ही चाहे चूर्ण हो गए, चूर्णीकृत, सभी क्या है कि भस्मीभूत, सब क्या है कि है ही नहीं, उसको सब चूर्ण बनाकर उसको खंडन कर दिए। तो जिसका बाद हो गया उसके बाद आप पूछ ही नहीं सकते कि ये कर्म फल दाता है क्या, आदि पद से वो सब चला जाएगा। जिसकी कारणता ही नहीं है, जिसने प्रपंच सृष्टि ही नहीं की है, वो कर्म फल किसको देगा? जब ही कर्म करने के लिए कुछ स्थान बनाएगा, अधिकरण कारक बन जाएगा, उसके बाद जीव बनाएगा, जो कर्ता बनेगा कर्तृकारक बनेगा, और उसके लिए करने के लिए कोई कर्म देगा, कर्म कारक बनेगा। उसके बाद किस कर्ण से करेगा, वो कर्ण कारक देगा, इत्यादि ऐसे कर कर फिर फल उसको संप्रदान बनकर उसको फल देगा। फिर जिस स्थान से कुछ उठाना ले जाना है, कुछ उत्पत्ति हुई है कारकों की, सामग्री की, उसके लिए पंचमी अपादान देगा। फिर इनके साथ संबंध कर देगा कि ये इसका पुत्र है, ये उसकी पुत्री है, इनका विवाह हो जाने दो, पति पत्नी भाव ऐसा संबंध हो जाएगा, तब जाकर वो भार्या बनेगी, यज्ञ संबंध बन जाएगा, और याग के लिए पत्नी बनेगी वो।
पत्युः वो उसमें सूत्र आता है, पत्युर न आदेश हो जाता है, पति के इकार को नकार आदेश हो जाता है यज्ञ संयोग में, तो उसको पत्नी कहते हैं। तो वैसे फिर संबंध षष्ठी में होकर षष्ठी कारक नहीं है पर संबंध षष्ठी हो जाएगा। तो कहते हैं प्रथमा से के सप्तमी तक जो है, और भगवान का आह्वान करेंगे संबोधन कर कर, याग में आइए करके भगवान का, ऐसे कोई भिन्न होगा संबोधन प्रथमा, कोई भिन्न होगा, उस देवता को बुलाएंगे, कर्तृकारक बनकर कोई याग करेगा, संबंध से षष्ठी संबंध से पत्नी लेकर कर्म करेगा, फिर द्वितीय कारक कर्म कारक होगा, कोई आहुति में डालने के लिए उसे कुछ चाहिए, वो यदि बनाए होते भगवान तब वो डालता। किससे डालता? तो वो घी डालनी है, घी बनाई होती तो घी को लेकर किसी से द्रव्य को डालने के लिए आपके पास कोई ये होना चाहिए, कर्ण कारक होना चाहिए, वो बनाते कर्ण कारक। तो संप्रदान में किसी को फल देना या आशीर्वाद भी देना, वो भी संप्रदान में चतुर्थी बनता कारक। पंचमी जहाँ से ये सब उत्पन्न हुए वो सब यदि होता, अधिकरण जहाँ बैठ के करते, अधिकरण जहाँ अग्नि में आहुति देते, ये सब यदि बनाते भगवान, कारण बनते, तब जाकर बाकी व्यवस्था होती। जो भी कारण ही नहीं है, सृष्टि ही नहीं हुई है, तो कहाँ आप पूछ रहे हैं कि परमात्मनि तो कारणता नास्ति, तो तस्मात् कारणात्व आदि सब है, कारणत्व नहीं है। फिर कर्म फल दातृत्व, सर्वईशितृत्व, सर्वज्ञत्व, सब जो सामर्थ्य है इत्यादि सब विभूतियाँ जो है, सब 10वें अध्याय गीता में कुछ थोड़ा सैंपल दिया है कि ये विभूतियाँ मेरी, तो ये सभी विभूतियाँ में किस किस अंश में क्या किस किस भाव से आपको देखूं करके अर्जुन पूछता है, वो सब बताइए, सब बताइए। तो महाभारत समाप्त हो जाएगा, कल्प समाप्त होएगा, पर विभूति समाप्त नहीं होगी। तो भगवान थोड़ा बता कर कहते इसका अंत नहीं है, तो कुछ बताते हैं। तो वो सब जोड़ दीजिए आदि पद में, ये सब धर्म है क्या? वास्तविक नहीं है, है ही नहीं, क्योंकि कारणता ही नहीं है, सृष्टि ही नहीं हुई है। तो सृष्टि अंतर्गत जो विश्वरूप या विभूति दर्शन करेंगे, वो सब विभूति का कथन करेंगे, वो सब विभूतियाँ कहाँ है? जब भी कारणता ही नहीं है परमात्मा में, तस्मात् कारणत्वादि धर्म शून्यस्य, कोई भी धर्म नहीं है वैसा, कोई भी गुण नहीं है वैसा, जो धर्म शून्य असंग चैतन्य, पर चैतन्य है, चैतन्य उसका धर्म नहीं, चैतन्य उसका स्वरूप है। जो परमात्मा का स्वरूप चैतन्य है, आनंद है, अनंत्य है, सत्ता है, सब एक ही है, वो भिन्न भिन्न धर्म नहीं है। वो धर्म कथन करते हैं, वो क्या है कि स्वरूप से ऐसे है परमात्मा ब्रह्म। तो वो क्या है कि वो चैतन्य से कारणत्वम देश कालयोः प्रतीयते इति उक्तिर्न संगच्छते, जिसमें कारणत्व है ही नहीं, उसका कारणत्व दूसरी जगह जाकर कैसे प्रतीत होगी देश काल में? वो कथन भी ठीक नहीं है। आपने पूछा बता दिया, पर वास्तविक जब भी आपको ये समझ में आएगा तभी ये प्रश्न ही चला जाएगा, प्रश्न चला जाएगा तो उत्तर भी चला जाएगा। निमित्त आप आए, नैमित्त कस्य व्यापाय, व्याकरण में जैसा आता है वो निमित्त बना उत्तर के लिए, जात्युत्तर के लिए। वास्तविक तर्क में कहते हैं छल से उत्तर देते तो जात्युत्तर कहते हैं, छल है वो, तो माया का छल है, सब पहले से ही छल चल रहा है, तो उसमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इसीलिए जिनका ज्ञान उत्पन्न हो गया वो करते तस्य को विधि निषेध, क्या विधि है, क्या निषेध है, कहाँ पर किसको लगेगी, किस पर लागू होगी? एकमेवाद्वितीय ब्रह्म है, कौन विधि बनाएगा? विधि उससे भिन्न होगी। निषेध क्या करना है क्या नहीं करना भिन्न ही नहीं है, सब एक हो गया। वो तो माने उच्च स्तर के जो ज्ञानी हैं उनके बारे में कहते हैं तस्य को विधि को निषेध। तो आगे कहते हैं अपूर्वम अनपरम इत्यादि ऐसे बृहद मंत्र है। अपूर्वम अनपरम अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ऐसे बृहद केन श्वेता श्वेतर इत्यादि मंत्र दे दिए कि अपूर्व अनपरम, न कारण है न कार्य है। अन्य देव तद विदितात् अथा अथो अविदितात् अधि। तो क्या कहते हैं, देखिए अन्य देव ये क्या है? ये विदित, विदित माने ज्ञात, ये ब्रह्म ज्ञात है क्या? ये परमात्मा ज्ञात है क्या? ज्ञात है कि कौन है ये करके पता है? तो बोलते जो पता है वो सब क्या है कि इंद्रियों द्वारा पता है करके
प्रत्यक्ष बनते हैं ऐसे, ऐसा प्रश्न है। तो जो ज्ञात है, मुझे जो ज्ञात है यहाँ पे घटपट आदि प्रपंच जो मेरे इंद्रिय गोचर है, वो सब पदार्थ ज्ञात में आएंगे, विदित। मुझे विदित नहीं है, तो वहाँ पे भगवान भाष्यकार कहते हैं नहीं, ऐसे कोई कहते हैं कि बहुत सारा कुछ है जो आपने नहीं देखा है। देवदत्त को कहते हैं, देवदत्त तुमने क्या क्या देखा है? 100 वर्ष की आयु हो, 100 वर्ष की आयु में भी देवदत्त ने कितना देखा होगा। आज की तारीख में देख लिया, आज के युग में यदि देवदत्त को पूछे 100 वर्ष की आयु होगी और जब से बुद्धि आई है तब से वो पूरा प्रपंच घूम रहा है, यदि पूरा प्रपंच घूम भी रहा है तो भी 100 वर्ष में उसने कितना देख लिया होगा? सब कुछ देख लिया। कहते सभी देश घूम लिए, सभी देख लिया, सभी देख लिया, उससे भी अधिक है। किसी ना किसी को प्रत्यक्ष हो रहा है, मनुष्य नहीं है तो किसी और को, प्राणी को प्रत्यक्ष हो रहा है, वो सब नहीं देखा होगा। तो कहते हैं इस देश में, संपूर्ण देश में काल भी है, युग चला गया, युग आने वाले हैं, उसमें भी क्या क्या देखने जैसा है, क्या क्या दिख सकता है। दिखने माने, देखने माने ये उपलक्षण है, देखना सुनना, सभी इंद्रियों द्वारा जो जो ग्रहण कर सकते हो वो सभी ग्रहण कर सकते हो क्या? कितना भी जी लोगे तो भी नहीं कर सकते हो। तो कहते हैं वो विदित जो है, ये ब्रह्म ऐसा क्यों ना हो कि देवदत्त में ने जो 100 वर्ष में सब कुछ देख लिया है, जो कुछ सुन लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसका, उससे भिन्न कुछ हो तो विदित हो ऐसा। तो कहते हैं नहीं, ब्रह्म ऐसा भी नहीं है। कहते हैं इसके देवदत्त ने नहीं जाना है ऐसा नहीं है, किसी ने भी नहीं जाना है, माने किसी ने भी इंद्रियों द्वारा नहीं जाना है, ऐसा ब्रह्म है। बाकी विदित में क्या क्या आ जाएगा? विदित में केवल देवदत्त ने जो देखा है वो नहीं, सभी यज्ञरत हो या सभी भिन्न भिन्न जितने लोग हैं, जितने जीव है, जितने प्राणी शरीर में भी है, देवता शरीर में, वो सब आ जाएगा। ये ब्रह्म अन्य देव तद विदिताद अन्य देव, उससे भी अन्य है। क्यों? क्योंकि कभी इंद्रिय का विषय बन ही नहीं सकता हो, इसीलिए कभी भी अन्य ही रहेगा वो। और ये भी अर्थ होगा कि विदित करके कुछ है ही नहीं है, सब मिथ्या, मिथ्या से अन्य है, सत्य है, ऐसा भी ले सकते हैं। तो कहते हैं तद विदितात् अविदितात् भी अविदिताद अधि, तो कहते हैं अविदित के भी ऊपर है, माने उससे भी भिन्न है। अन्य की जगह यहाँ पे अथो और क्या है कि अविदिताद अधि, अधि माने अधि ऊपर कहते हैं, थोड़ा उससे ऊपर नीचे ऐसे यदि कहेंगे, ऊपर नीचे भी यही कहेंगे माने भिन्न ही हो गया, अन्यत के अर्थ में ही है यहाँ पे। तो अविदित कह दीजिए, तो अज्ञात है ऐसा क्यों नहीं कहते? नहीं, अज्ञात भी नहीं है, ज्ञात और अज्ञात से भिन्न है वो, कि उसको कह नहीं सकते कि अज्ञात है। क्यों अज्ञात हो? अज्ञात यदि है तो मैं करके शुरू ही नहीं करता कोई। मैं मनुष्य हूं कहने के लिए मैं करके जो कह रहा है वो मैं चैतन्य ही है। अहम अहम अमुक अमुक ऐसे व्यक्ति है अस्मि, ऐसे यदि कहेगा तो अहम से जो शुरू करता है वो अहम ही चैतन्य है। तो किस अंश में ज्ञात है? सामान्यत्वेन ज्ञाता, सद अंश में मैं हूं करके ज्ञात है, चैतन्य स्वरूप ज्ञात है, आनंद स्वरूप ज्ञात नहीं हो, या तो सत्ता ज्ञात है। यहाँ पे विचार सागर में ही आया है, सामान्य अंश इदम अंश की तुलना से करते, सामान्य अंश जो ज्ञात है वो सत्ता है। वास्तविक मैंने तभी भी बताया था कि सत्ता ही नहीं, चित अंश भी ज्ञात है। पर सभी जीव को लेंगे तो हो सकता है सभी प्राणियों को नहीं ज्ञात है, इसीलिए कह सकते हैं सत्ता सामान्य ज्ञात है, विशेष हो जाएगा चैतन्य और आनंद। यदि मनुष्य को लेंगे तो सत्ता और चैतन्य दोनों ज्ञात है और आनंद रूप ज्ञात नहीं है। आनंद, अनंत्य, एकमेव अद्वितीय इत्यादि सब ले आएंगे जो शास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या हो गया? अन्य देवतर विदिताद अथो अविदिताद अधि करके केन मंत्र हो गया। तो वो भी कहता है ये ज्ञात कार्य होगा, वो कार्य से भिन्न है, माने कारण है क्या? नहीं, कारण ज्ञात नहीं होता तो कारण अज्ञात कारण है क्या? नहीं, वैसा भी नहीं है तो कारण भी नहीं है। तो कार्य नहीं है, कारण नहीं है, ज्ञात नहीं है, अज्ञात नहीं है, उससे भिन्न है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ऐसा भी कह दिए श्वेताश्वेतर मंत्र में कि न तस्य कार्यम विद्यते, कार्यम नहीं होता है, माने क्या है? वो कारण नहीं बनेगा। किसी का ब्रह्म का कार्य कोई नहीं है, माने के ब्रह्म कारण नहीं है। और कारणम च तस्य न विद्यते तस्य ब्रह्मण, उस ब्रह्म का करणम कह दिए। करणम कारणम दोनों अर्थ होता है,
तो ये करणम न विद्यते भी है और कारणम विद्यते ऐसा भी पढ़ते हैं। यदि करणम कह देंगे उसका कोई कर्ण नहीं है तो कार्यम और उपलक्षण से, या कार्यम करणम दिए कारणम करके भी ले सकते हैं, तो उसका कोई कारण नहीं है कहेंगे तो वो उसका कोई यदि कारण नहीं है तो कार्य नहीं ऐसा हो जाएगा। और करणम नहीं है माने कर्ता नहीं है करके भी सिद्ध हो जाएगा। कर्ण तो कर्ता के लिए होता है, तो इसके माने बिना इंद्रिय के ग्रहण करता है सब, ऐसा भी हो गया। तो उसका कुछ जैसे हम समझते हैं ज्ञान ग्रहण के लिए क्या क्या चाहिए या सृष्टि करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो कुछ भी नहीं है, तो स्वप्नवत है सब। यही अर्थ हो गया श्वेताश्वेतर में भी। आगे कहते हैं कार्य कारणता शत्र न किंचित उपपद्यते यादृगेव परम ब्रह्म तादृगेव जगत्त्रयम् इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्य। कोई स्मृति लेकर आए कहीं से, कहते कार्य कारणता ही अत्र ब्रह्मणि, ब्रह्म में कार्य कारणता माने कार्यता च कारणता च, तो कार्यता और कारणता च अत्र न किंचिदपि उपपद्यते, थोड़ी भी नहीं है, थोड़ी भी संभव नहीं है, उपपन्न नहीं है। तो कहते हैं तो क्या है ये, तो कहते हैं ये प्रपंच, तो फिर ये क्या है प्रपंच, तो कहते हैं यादृगेव परम ब्रह्म, जैसा परम ब्रह्म है तादृगेव जगत्त्रयम्, ये तीनों जगत क्या है, जैसा ब्रह्म है वैसा ही है। वैसा हमारे प्रतीति हो रही है, वैसे प्रतीति हो रही है, नाम रूप की प्रतीति हो रही है, वास्तविक जगत है ही नहीं। तो क्या है तादृगेव माने क्या, परब्रह्म जो सत्य है वैसा ही वो सत्य वहां प्रतीत हो रहा है, ऐसे अर्थ हो जाएगा। इत्यादि श्रुति स्मृति शतेभ्यः, बहुत सारे श्रुति स्मृति है ऐसे कह दिए। किंतु मायाकृत अनिर्वचनीय देश कालौ अनिर्वचनीय कारणत्ववन्तौ भवतः, तो क्या होता है, तो कहते हैं ये मायाकृत अनिर्वचनीय जो देश काल है, देश काल है क्या, नहीं है, तो असत कह दीजिए, असत भी नहीं कह सकते, तो सत तो नहीं है तो असत भी नहीं है, इसीलिए अनिर्वचनीय कह दिए, सर असत भिन्न है ये। तो देश काल जो है ये मायाकृत है, तो मायाकृत में जैसे जादुई है, जादुई है और सच भी नहीं होता, असत भी नहीं होता, क्योंकि प्रतीति हो रही है तो आपको मानना पड़ेगा कि असत नहीं है, और उसका बाद होता है इसीलिए सत नहीं हो सकता। इसीलिए मायाकृत जो अनिर्वचनीय, उसी को अनिर्वचनीय कहेंगे, वो देश काल जो है, देश कालो अनिर्वचनीय कारणत्ववन्तौ भवतः, तो उनमें कारणता है। कैसी कारणता प्रतीत होती है प्रपंच की, जो ब्रह्म में वही प्रतीत होती है। ब्रह्म में कैसी कारणता है, ब्रह्म में कहते हैं मायाकृत ही है, अनिर्वचनीय कारणता है। वैसे ही अनिर्वचनीय देश काल जो है, अनिर्वचनीय माया ने जो अनिर्वचनीय, माया को अनिर्वचनीय नहीं कहे, पर माया माने उस शब्द का ही अर्थ है, अंतर्गत है उसमें। तो मायाकृत जो अनिर्वचनीय देश काल है, उनमें मायाकृत अनिर्वचनीय कारणता प्रतीत होती है। कहाँ पर है ये कारणता, ये ब्रह्म में अनिर्वचनीय कारणता है, वो भी मायाकृत है। तो मायाकृत जो ब्रह्म में अनिर्वचनीय कारणता है, वो मायाकृत देश काल में मायाकृत अनिर्वचनीय कारणता प्रतीत होती है। अभी पूछेंगे कैसे प्रतीत होती है, तो कहते वो भी अनिर्वचनीय है, जो भी पूछेंगे सब अनिर्वचनीय है। क्यों नहीं कह सकते, सत भी नहीं असत भी नहीं, नहीं कह सकते, नहीं अनिर्वचनीय माने वचन नहीं देते, ऐसा नहीं है, सब कुछ कह देते। 10-10 भाष्य लिख दिए उपनिषद पे और सब अनिर्वचनीय है क्या, अनिर्वचनीय माने वचन नहीं है, वाक्य नहीं है, ऐसा नहीं है, कथन कर देते, कथन है, पर क्या है कि सत है असत है ऐसा नहीं कह सकते। ये अर्थ है कि ना सत कह सकते इसको, ना असत कह सकते। तो सत से भिन्न है, असत से भिन्न है, और दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते, विरोध है, इसीलिए दोनों भी नहीं है एक साथ। एक भी नहीं है, न सत है न असत है, न दोनों जुड़कर है सदसत, ऐसा भी नहीं है। तो तीनों से सत से भिन्न है, असत से भिन्न है, सदसत से भिन्न है, ऐसा, ऐसी जो माया है वैसी वैसा ही उसका कार्य है। स्वप्ने कश्चन अपुत्रो वंद्यः पुरुषः स्वकीयं पुत्रं पौत्रं च पश्यति। अभी क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं समझाने के लिए कि ये कैसे संभव है। देखिए स्वप्न में कश्चन अपुत्र वंद्य पुरुष, जिसको कभी पुत्र बच्चे नहीं हुए, तो कहते कश्चन अपुत्र। अपुत्र माने क्या, अपुत्र माने ये पुत्र नहीं है, ऐसा नहीं है, ये बहुवचन है, अपना ये क्षमा कीजिए, ये बहुरी है, बहुवचन कह रहा हूं, बहुरी है। क्या है, अविद्यमान पुत्र यस्य, जिसको
पुत्र है ही नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? वंध्य कहेंगे। जो पुरुष है जो है उसको पुत्र नहीं है तो उसको अपुत्र कहेंगे। अपुत्र पुरुष, जिसको पुत्र नहीं उसको क्या कहेंगे? वंध्य भी कहेंगे। तो वंध्य पुरुष स्वकीयम पुत्रम पौत्रम च पश्यति। कहता स्वप्न में अभी ये सो गया और स्वप्न में क्या देखता है? ये जिसको बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, वो पुत्र ही नहीं देखता है, पौत्र भी देख लेता है कि बच्चे भी हैं और पोते भी है। यहाँ पे एक वचन में कह दिए बच्चा है और पुत्र भी है और पोता भी है, तो प्रसन्न हो जाता है। अब अपेक्षा थी कि पुत्र उत्पन्न हो जाए, पुत्री हो जाए, कोई बच्चे हो जाए, नहीं हुए, तो कहते हैं पुत्र पौत्र च पश्यति स्वप्ने। अभी देखिए तत्र पुत्र पौत्रयोः शरीरम अनिर्वचनीयता उत्पद्यते। स्वप्न में कैसे उत्पन्न हो? मिथ्या उत्पन्न हुआ हो, सत भी नहीं है असत भी नहीं है। असत होता तो दिखता नहीं, असत की माने जो वंध्या को कभी पुत्र नहीं हो सकता, या वंध्य जो है ये कभी पिता बना ही नहीं, तो उसको पुत्र नहीं है, वो वंध्य है। तो वंध्य है, उसको पुत्र कैसे उत्पन्न हो गया? संभव नहीं है। तो उसका दर्शन कैसे हो गया? स्वप्न में यदि दर्शन हुआ है पुत्र और पौत्र का, पुत्र ही नहीं है, पौत्र तो बहुदूरम, पौत्र बहुदूरम, तो अभी कहते हैं उसको कैसे दर्शन हो गया? जो नहीं है उसका दर्शन नहीं होता, तो इसलिए असत नहीं कह सकते। तो सत है क्या? सत नहीं है, क्योंकि बाद हो जाता है स्वप्न में। स्वप्न के बाद यदि जागृत में आता है तो स्वप्न का बाद होता है, वो हो जाता है, तो स्वप्न पदार्थ पुत्र और पौत्र का ही बाद हो जाएगा, तो इसलिए सत भी नहीं है, न असत है न सत है, इसीलिए अनिर्वचनीय कह दिया इन्होंने। तत्र पुत्र पौत्रयोः शरीरम अनिर्वचनीयतया उत्पद्यते। कैसे उत्पत्ति हुई? अनिर्वचनीयतया उत्पत्ति होगी। पुत्र शरीरे पौत्र शरीरम प्रति अनिर्वचनीय कारणता च उत्पद्यते। और क्या है कि ये जो पहले उदाहरण दिए थे वे स्पष्ट है, तो अभी कारणता भी उत्पन्न हो गई उसमें। पर पहले क्या कहते? पहले तो स्वप्न दर्शन दिया था, पर उसको गज इत्यादि प्रपंच है, पुत्र पौत्र, वो जो देख रहे, पुत्र और पिता दिए थे उदाहरण, उसमें तो क्या है कि पुत्र और पिता किसी दूसरे को देख रहा है। यहाँ पे जो है ये उदाहरण जो है उसमें ये स्वयं वंध्य है, कभी पुत्र हुआ ही नहीं, वो अपने ही पुत्र और पौत्र का दर्शन कर रहा है, ऐसे उसको प्रतीति हो रही है स्वप्न में। तो कहते पुत्र शरीरे पौत्र शरीरम प्रति, पुत्र शरीर में, जो पहले उदाहरण का ही जो है, पहले उदाहरण क्या देता है? पिता पुत्र भाव देख रहा है। अभी ये जो स्वप्न देख रहा है, वो जो पिता को देख रहा है वो पिता इसका पुत्र है, ऐसे देख रहा है, इसीलिए उसका पुत्र क्या हो गया? पौत्र हो गया। तो उनमें कार्य कारणता भाव भी है। तो कहते हैं पुत्र शरीर में पौत्र शरीर के प्रति क्या होगा? अनिर्वचनीय कारणता होगी, वो भी उत्पन्न हो गई। न तो स्वप्ने परमार्थता पुत्र पौत्रयोः शरीरम वा पुत्र पौत्र शरीरयोः परस्परम कार्य कारणता कारण कार्यता वा अस्ति। वास्तविक कोई स्वप्न में न पुत्र और पौत्र का शरीर है, ना ही उनमें कोई परस्पर कार्य कारणता भाव है। परस्परम नहीं कहेंगे, परस्परम माने ये कारण कार्यता कहेंगे, फिर उल्टा करेंगे कार्य कारणता, तो उनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है, कार्य कारण संबंध नहीं है। तथैव देश कालौ अनिर्वचनीयौ एव प्रतिभातः। तो वैसे ही इन दोनों का प्रतिभान होता है, देश काल का। जैसे कि पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए, वैसे ही देश काल और उत्पन्न हुए, उसमें कारणता की प्रतीति होती है। प्रपंच का उत्पन्न हो, प्रपंच की उत्पत्ति ऐसे प्रतीति होती है, देश काल तो है ऐसे प्रतीति होती है, और देश काल उसके कारण है करके प्रतीत होते हैं। इसीलिए प्रतिभातः कैसे? अनिर्वचनीय एव, देश कालो अनिर्वचनीय एव। और उनमें क्या है कि कार्य कारण भाव भी प्रतीत कैसे होता है? अनिर्वचनीय। परमार्थतस्तु देश कालयो आकाशादि प्रपंचस्य च कारण कार्यता नास्ति एव। यहाँ पे एक कारण कार्यता कह दिए, ऐसा कम होता है, कार्य कारणता करके ही कहते हैं। कम अच्छा होता है वो पहले आना चाहिए समस्त पद में, वास्तव ऐसे सब नियम भी है। तो कार्य कारणता कहते हैं, कारण कार्यता कह दी, तो कहने में भी थोड़ा क्लिष्ट होता है, क्योंकि अभ्यास कार्य कारणता का ही है। कारण कार्यता ऐसा अभ्यास नहीं है, तो कार्य कारणता एक ही समझ लीजिए। मैं कार्य कारणता पढ़ूंगा तो भी। परमार्थतस्तु देश कालयो आकाश आदि प्रपंच से कारण कार्यता नास्ति एव। तो कारण कार्यता है ही नहीं उसमें। देश काल में आकाश आदि प्रपंच के और कारणता, और प्रपंच में देश काल को लेकर कार्यता, ऐसे है ही नहीं। इत्थम
उचित देश काल रूप सामग्री अंतरेण एवं जगत प्रपंच उत्पद्यते, क्योंकि न देश काल है, अनिर्वचनीय उत्पन्न में मिथ्या है ही नहीं, आकाश आदि प्रपंच भी है नहीं। पर आकाश आदि प्रपंच को आप देख रहे हो तो उसको कारण क्या है करके पूछ रहे, देश काल के बिना कैसे उत्पन्न हो गया? हाँ हो गया है, उसी को मिथ्या कहते हैं। जो बिना सामग्री के उत्पन्न होता है स्वप्न जैसे, उसको मिथ्या कहते हैं। वैसे ही आकाश आदि प्रपंच, जागृत प्रपंच देश काल सामग्री के बिना उत्पन्न हुआ है। इत्थम, इस प्रकार से उचित देश काल, देश काल है नहीं, उचित तो है ही नहीं, यहाँ पे तो देश काल ही नहीं, जागृत की उत्पत्ति के लिए देश काल ही नहीं कह दिए। किंतु हमारा हेतु क्या है? स्वप्न में उचित देश काल है, वहां पे तो देश काल है, इसलिए उसी हेतु को लेकर सिद्ध करना पड़ेगा। जो आपने हेतु लिया है, हेतु क्या दिया है? स्वप्न में उत्पन्न पदार्थ मिथ्या है। क्यों? क्योंकि सामग्री के अभाव। कैसी सामग्री? कहते हैं देश काल। कैसा देश काल? देश काल तो एक कंठ देश है, काल है, छोटा सा काल छोगे उतना तो काल है। तो कहते हैं उचित नहीं है, तो उचित विशेषण जोड़ दिया। अभी वो हेतु में से उसको निकाल नहीं सकते। स्वप्नवत मिथ्या, क्यों? उचित देश काल अभावात करके जागृत प्रपंच के ओर हेतु ले आएंगे। तो हेतु जो आपने स्वप्न को के लिए लिया है, मिथ्यात्व सिद्ध किया है इससे, उसी हेतु को लेकर आप जागृत में मिथ्यात्व घटा रहे हैं। तो उस हेतु से विशेषण हटा नहीं सकते। तो इसीलिए कहते कि उचित देश काल अभाव हेतु है। तो कहते उचित देश काल रूप सामग्री अंतरेण, माने क्या हो गया? हेतु क्या हो गया? उचित देश काल रूप सामग्री अभाव, ये हेतु हो गया। तो उचित देश काल रूप सामग्री जैसे नहीं है स्वप्न में, इसीलिए स्वप्न को मिथ्या कहते हैं। फिर भी उत्पन्न हो गया, उसको मिथ्या कहते हैं। वैसे ही उसी प्रकार से इत्थम, इस प्रकार से उचित देश काल रूप सामग्री मंतरेण, उस सामग्री के अभाव होने के कारण बिना उसके जागृत प्रपंच उत्पद्यते, इसीलिए उसको मिथ्या कहेंगे। तो क्या हो गया इससे सिद्ध? अतः अस्मात् कारणात् जागृत अपि स्वप्नवत मिथ्या एव, जागृत भी क्या है? स्वप्न जैसे मिथ्या है। उसी हेतु को लेकर घटा दिया। यथा स्वप्न उपलभ्यमान स्त्री पुत्रादि नाम स्वप्ने एव सुख दुख हेतुता भवति, न तो जागृदादौ तथा तदा तेषाम भवति हेतु ले तथा। तो क्या हो गया? कहते यथा स्वप्न उपलभ्यमान स्त्री पुत्रादि नाम स्वप्ने एव सुख दुख हेतुता भवति। कहते हैं कि स्वप्न में उपलभ्यमान माने स्वप्न में अनुभव जो इसका हो रहा है, किसका अनुभव हो रहा है? स्त्री पुत्रादि नाम, पत्नी का, पुत्र का इत्यादि का जो प्रपंच का अनुभव हो रहा है स्वप्न में, वो स्वप्ने एव सुख दुख हेतुता भवति। उनमें हेतुता है। कैसी हेतुता है? सुख की हेतुता है, दुख की हेतु है। स्त्री पुत्र क्या है? सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, कभी सुख देते हैं कभी दुख। तो ये जो चल रहा है, कभी सुख कभी दुख ऐसे चलता है रहता है, वो स्वप्न में जो चल रहा है, ये सुख का कारण हेतु, सुख की हेतुता और दुख की हेतुता किन में रही? स्त्री पुत्र आदि में रही। कैसे? स्त्री पुत्र में, जो स्वप्न में अनुभूत है। तो स्वप्न में जिनका अनुभव हो रहा है, वैसे स्त्री पुत्र में सुख और दुख की हेतुता आ गई। स्वप्न समय में ही है, स्वप्ने एव, न तो जागृत आदो, जागृत में तो उनकी सुख दुख हेतुता नहीं है। जागृत में तो वो स्त्री पुत्र है ही नहीं, वो स्त्री पुत्र नहीं है, होंगे दूसरे होंगे गृहस्थ को, पर वो नहीं है। यदि वो नहीं है तो उनमें जो सुख दुख हेतुता है वो अभी जागृत में तो नहीं है। क्यों? तदा तेषाम अभाव, तदा माने तदा जागृत आदो, जागृत और सुषुप्ति में, तेषाम स्त्री पुत्र आदि नाम अभाव, स्त्री पुत्र इत्यादि कुछ है ही नहीं वहाँ पे पदार्थ। तथा एव, वैसे ही क्या कहते हैं? तथा एव जागृत पदार्थानाम अपि, ये मैंने पहले बताया था, दूसरी दृष्टि से भी देखेंगे। तथा एव जागृत पदार्थानाम अपि तात्कालिक सुख दुखादि हेतुत्वमेव, न तो स्वप्नादो सुख दुखादि हेतुत्वम। तो कहते हैं कि ये जैसे हमने पहले उदाहरण देखा था कि राजा है, जागृत में जो राजा है वो स्वप्न में क्या है? स्वप्न में गरीब बन गया, स्वप्न में भिक्षुक बन गया, भिखारी बन गया, उसके पास कुछ है नहीं, कोई भीख भी नहीं दे रहा है। कहता है कि राजा है तू, उसके मन में तो ऐसे ही लग रहा है मैं राजा हूँ, कैसे ये बन गया उसको पता नहीं। कहते संस्कार है थोड़े,
स्मृति है थोड़ी कि अरे ये मैं तो राजा था, ऐसे लग रहा था कि अभी कहाँ ऐसे हो गया। सोचिए यदि पूर्व जन्म में कोई राजा है और अभी ऐसे बन गया कि खाने खाने को नहीं है, मांगना पड़ रहा है, खाने के नहीं है, कपड़े नहीं है, क्या अवस्था होगी, ऐसी स्मृति होगी तो भगवान ये स्वप्न से ये भी दिखा रहे थे कि पूर्व जन्म जैसा ही है जागृत अवस्था, स्मरण नहीं होता उसको ढक देते। तो पूर्व जन्म यदि स्मरण होता एक भी जन्म तो सोचिए, और मनुष्य होता तो एक बात थी, सोचिए प्राणी होता या देवता होता तो क्या अवस्था होती उस स्मरण को लेकर, उस स्मृति कर कर कि अरे ये था, कि कैसा मोह हो जाता वैसे। पर क्या है कि हो सकता है यदि ऐसा होता, एक तो क्या है कि कह सकते भगवान को कैसे यार कितने दयालु है, पूर्व जन्म के सब दुख जो है प्राणी अवस्था में थे वो सब नहीं स्मरण आ रहे, तो ये भी कह सकते हैं अरे देवता को जो सुख था वो अभी स्मरण नहीं आ रहे, तो वो भी करुणा कहेंगे क्योंकि अरे वो वैसा सुख था करके अभी रोएंगे, अभी वैसा नहीं है। कि मनुष्य का स्वभाव है किसी इसमें भी स्थिति में रोना है, बस अपना कोई आके कह देगा अरे ये पीड़ा है, अरे तुम्हें पता नहीं मुझे उससे भी अधिक पीड़ा है, तो अपना ही कथन कर दो कि मेरी पीड़ा तुमसे अधिक है भाई, तुम नहीं जानते तुम्हारी पीड़ा क्या है। वो भाई कैंसर है हो गया, उस दुख में है, ये कहता है अरे मेरे वहाँ पे पैर टकरा गया, चोट आ गई, ये हो गया, नाखून काटते समय लग गया, थोड़ा खून निकल आया, वो उसका कथन कर रहा है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि मेरी कोई सुने कि मेरा दुख है। जैसे भगवान ने अभी पहले जन्म ढक दिया है, यदि देवता होता वो स्मरण होता तो कैसे रोता, अरे मैं देवता था ऐसे नहीं रोता, अभी कहता अरे देवता था इतना सुख था, अभी देखिए क्या है, क्या अवस्था हो गई है। यदि कोई पीड़ा में था, कोई प्राणी था और स्मरण आ जाए, अरे तभी तो क्या, अभी तो क्या है कि स्वयं कमा के खा सकते, किसी से मांग सकते हैं, वहाँ पे तो क्या है कि कुछ न कमा सकते प्राणी में कोई, तो कहते हैं कि जा कर कहीं से तो किसी ने दिया तो ठीक है, नहीं तो जाकर ढूंढ कर किसी की खेती में से खाना पड़ता था, और खेती वाले को अच्छा नहीं लगता, उसने मुझे खिलाने के लिए थोड़ी उगाया है, तो डंडे मार के भगा देता था। तो क्या है, इसीलिए दुख करता है अभी, अरे प्राणी था इसीलिए दुख करता, अभी मनुष्य उसका सुख नहीं है, प्राणी था उसका दुख करता है, इसीलिए भगवान ने करुणा कर कर पहले स्मृति ढक दी है, जैसे जागृत की स्मृति ढक दी है। अभी ये करुणा की दृष्टि से हो गया। अभी देखिए कि माया की दृष्टि से क्यों ढक दिया, क्योंकि यदि पहले वो उदाहरण लेंगे कि पहले के जन्म की यदि स्मृति होती तो वैराग्य बहुत सहज हो जाता, क्योंकि ये अनुभव सिद्ध होता ना। अभी तो शास्त्र से जानते हैं कि देखो तुम, या तर्क लगाना पड़ता है कि मैं शरीर से भिन्न हूँ, उसका जन्म पहले हुआ होगा, अनादिकाल से हुआ होगा, आगे भी होगा यदि अभी नहीं सुधरूंगा तो ये सब क्या है कि ये इसका असर अधिक नहीं होता। यदि अनुभव सिद्ध है, वो अनुभव काम करता है, तो अनुभव सिद्ध माने स्मृति हो, भूल जाते तो काम नहीं करता है, मेधा होनी चाहिए। तो यदि भगवान ने ऐसी स्मृति दी होती कि एक ही जन्म यदि स्मरण होता तो हाँ मैं शरीर से भिन्न हूँ, तभी ऐसा था, तो हो सकता है थोड़ा वैराग्य काम करता, इसीलिए माया ने ढक दिया है, एक हो गया। वैसे ही जागृत और स्वप्न में भी वही है, जागृत में यदि ढका नहीं होता तो स्वप्न में इसको बोध हो जाता कि मैं वो नहीं हूँ, तो जागृत में भी उसी उदाहरण को लेकर चलता, तो दृष्टि सृष्टिवाद कथन कर देते तो ही उसको मुक्ति मिल जाती। इसीलिए माया का खेल है, उसको कोई स्पष्ट नहीं होने देते। इतने जल्दी नहीं छूटना है ना, इतने जल्दी कैसे छूटोगे, इतनी सारी वासना है, ये सब चाहिए। अभी तो इतना ही अनुभव किया है, और अनुभव करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, उससे सुख मिलता नहीं है, मिलता है तो रुकता नहीं है, फिर भी वही चाहिए, फिर भी वही चाहिए। ये यदि पता चलता कि अनादिकाल से कर रहा हूं तो वैराग्य सहज हो जाता। तो इसीलिए क्या माया का खेल है, वैराग्य सहज होने नहीं देते। क्यों नहीं देते, वो भी भगवान की करुणा कहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान तो वही दे रहे हैं जो तुम चाहते हो ना, तुम नहीं चाहते वो थोड़ी दे रहे हैं। हाँ अभी नहीं चाहता हूँ, अरे अभी नहीं चाहते थे पर पहले चाहा था ना। तो जैसे पिता कुछ लेकर आए, बच्चे को कुछ चाहिए, लेकर आए, उसका मन बदल गया, नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, वो तो देंगे, लोग तुम्हें चाहिए था, क्योंकि अभी नहीं, क्योंकि पिता को पता है अभी नहीं कह रहा है, फिर वो दूसरे को दे देंगे तो रोएगा, नहीं वो ही चाहिए, फिर लेके आना पड़ेगा। तो भगवान ने लाके रख दिया है, कर्म का फल लाके रख दिया है, जब चाहिए ले लो, भोग नहीं करना है तो मत करो, वो वैराग्य तुम पर है। तो पिता से खिलौना ले लो, मत खेलो, तुम्हारी इच्छा, पर कर्म का फल है, मांगा था दिया है, तो वह करुणा है। डोंट बी सो थैंकलेस कि अरे एक मुझे नहीं चाहिए था क्यों दिया, अरे मुझे चाहिए था इसीलिए दिया है,
इसीलिए दिया है। तो इसीलिए ये क्या है कि यहाँ कहते हैं वैसे ही अभी यदि देखोगे तो कहते हैं कि जागृत में जो राजा था वो अभी स्वप्न में भिखारी बन गया। वही अभी कह रहे हैं कि जैसे कहते हो यार स्वप्न में जो वंध्या था वो स्वप्न में यदि पुत्र पौत्र हो गए उसका क्या काम यहाँ पे? सत्य, स्वप्न के पदार्थों का स्वप्न में काम है ना, जागृत में कोई काम नहीं है। तो जागृत वस्तुओं का यहाँ पे काम है जागृत में, इसीलिए सत्य क्यों मानते हो? जागृत वस्तुओं का स्वप्न में कोई काम नहीं है। जैसे राजा की संपत्ति कुछ काम नहीं आई, ना ही उसके कोई जो रक्षक थे वो वहाँ पे थे, कोई काम नहीं आए स्वप्न में, वैसे ही यहाँ पे कहते तथा एव जागृत पदार्थानपि तात्कालिक सुख दुखादि हेतुत्वमेव। जागृत काल में जो भी स्त्री पुत्र इत्यादि है, विषय है, धन संपत्ति जो भी है, उनका तात्कालिक सुखादि हेतुत्व है। उनमें क्या कैसा हेतु है? तात्कालिक सुख देता है, तात्कालिक दुख। तात्कालिक माने तत्काल, तत्काले भव, उसी काल में, केवल उस काल में, जागृत में। इसीलिए कहते हैं अरे इतना ये है, इतनी पीड़ा है, सो जाते हैं, गोली लेके सो जाते हैं, क्योंकि क्या है कि इसको भुलाना है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं जिसको अधिक दुख है तो यदि वो मंदिर भी जाता है ना, वेदांत को आने की आवश्यकता नहीं, मंदिर भी जाता है तो उसको उसका आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते इतना दुख है, इतना दुख है, वो मंदिर में जाता है, श्रद्धा है, तो आदर करना चाहिए उसके लिए। नहीं तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, दारू पी लेते हैं। क्योंकि क्या है कि मन में जो पीड़ा हो रही है, मन की पीड़ा कैसे हटाएंगे? मन को दूसरी ओर से मोहित कर देंगे, कुछ और से उसको ये कर दो कि वो विचार ही करने की क्षमता हटा देंगे। विचार करने की क्षमता हटाओ या तो अधिक विचार करो। विचार करने की क्षमता कैसे हटाएंगे? दारू पीकर उसको मन को पूरा ये कर देंगे कि बुद्धि काम ही ना करे। बुद्धि क्या है, व्यवहार योग्य ही नहीं रहेगा तो अधिक बुद्धि कहाँ लगाएगा? चलना भूल जाता है, गिर जाता है, उतना पी लेते हैं। तो कहते हैं वहाँ जाने की जगह मंदिर आया वो, इसीलिए क्या कि भगवान में श्रद्धा है, ये स्वरूप में जाना चाहता है, वही है। वहाँ पे आके श्रद्धा से मांगता है कुछ, इसीलिए क्या कि मांगने के लिए, देने के लिए मांगने से नहीं मिलता है, इसीलिए कुछ कर्म करना पड़ता है। इसीलिए कोई साधु कह देगा कि ये करो, थोड़ा दुख थोड़ी पीड़ा कम होगी, तो कर्म करेगा। ऐसे ही सत्य कर्म करेगा, करते 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 साधु बन जाएगा, माने मोक्ष की ओर जाएगा, किसी जन्म में चला जाएगा। इसीलिए उसको आदर देना चाहिए। वहाँ से ही भगा देंगे तो और अधिक दुख देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते थे वो, तो ये तात्कालिक सुख दुखादि है, इनमें सब तात्कालिक सुख दुख हेतु है। जागृत में भी जो है, न तो स्वप्नादो, कैसे? न तो स्वप्नादो सुख दुखादि हेतु, तो स्वप्न में तो वो नहीं है। जैसे स्वप्न के स्त्री पुत्र इत्यादि वो सुख दुख हेतु स्वप्न में ही बनते हैं, जागने के बाद नहीं बनते, क्योंकि वो है ही नहीं। वैसे ही क्या जागृत प्रपंच में जो स्त्री पुत्र आदि विषय है वो उनमें सुख दुख हेतुता तात्कालिक है, माने जागृत कालीन ही है। स्वप्न में उनका अभाव है, स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं होते, तो उनमें सुख दुख हेतु नहीं होता। तदा तेषां पदार्थानामेव अभावात्, क्योंकि वो स्वप्न और सुषुप्ति में जागृत के पदार्थ नहीं होते। तस्मात् जागृत स्वप्नौ समौ एव, तो तुलना कर दी, उचित देश काल भी नहीं है। तो इसमें क्या आक्षेप हुआ था कि वो यूटिलिटी को लेके आर्ग्यूमेंट दिए। यूटिलिटी माने ये स्वप्न में तो कुछ सुख दुख का है, तो ये सुख दुख मिलता है, तो कुछ तो जैसे घड़ा है वो पानी लाने के काम आता है, आप इसको मिथ्या कह देते हैं। हाँ, पानी लाने के काम आता है, इसीलिए सत्य नहीं बन जाएगा। तो ये मांडुक्य में आता है कि द्वैती कहता है कि क्या है कि स्वप्न क्या है, मिथ्या है, ठीक है, पहले सिद्ध करना पड़ता है, पहले तो स्वप्न को सत्य मानता है, उसको उचित देश काल हेतु देकर स्वप्न मिथ्या कह देते हैं। वैसे ही स्वप्नवत जागृत मिथ्या करके कह देते हैं, वो नहीं मानता, कहता है कि जागृत में तो देखिए सब काम आता है, ये सब स्वप्न में काम नहीं आता पदार्थ स्वप्न का। तो बोले स्वप्न का पदार्थ स्वप्न में काम आता है, जागृत का पदार्थ जागृत में काम आता है। जागृत का पदार्थ स्वप्न में काम नहीं आता, इसीलिए आप जागृत को भी मिथ्या कह सकते, जैसे स्वप्न का पदार्थ जागृत में काम नहीं आता, इसलिए मिथ्या है। तो आप तुलना एक जैसे कीजिए, जब परीक्षा करते एक जैसी परीक्षा होनी चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। स्वप्न के पदार्थ का कुछ काम नहीं है, कहाँ काम नहीं है, जागृत में काम नहीं है ना, और जागृत का पदार्थ जागृत में काम आता है। तो वैसे तो स्वप्न का पदार्थ भी स्वप्न में काम आता है, तो उसका भी काम आने से हेतु क्या कहते हैं, क्रियाकारित्व यदि है, इसका कुछ फल देता है, कुछ उपयोगी बनता है, उपयोगी है, ये हेतु नहीं है सत्यता के लिए।
तो वो दिखला दी यहाँ पे कि स्त्री पुत्र आदि उपयोगी है, सुख देते हैं, दुख देते हैं। उपयोगी नहीं हो फिर कुछ सुख दुख ऐसे फल देते, तो फल भावना से देखते हैं। कोई फल देते हैं इसीलिए सत्य हो जाएगा, नहीं, फल देते इसलिए सत्य नहीं है। स्वप्न के स्त्री पुत्र भी फल देते हैं, सुख दुख आदि, इसीलिए वो सत्यता के लिए हेतु नहीं है। वैसे ही जागृत भी है, जागृत के पदार्थ भी सुख दुख के हेतु तभी होते हैं, इसीलिए वो सत्य नहीं है। तस्मात् जागृत स्वप्नौ समौ एव, दोनों में तुलना है और उतना ही नहीं। फिर क्या कहते हैं, त्रय स्वप्नास्त्रय अवस्थाः अयम अवस्थः। तो ऐसे कहते हैं। ये ऐतरेय में मंत्र आते हैं त्रय स्वप्न माने क्या, तीनों स्वप्न है। कौन से तीनों स्वप्न है? कहते हैं कि जागृत भी स्वप्न है, स्वप्न तो स्वप्न है ही, तो जागृत भी स्वप्न है और सुषुप्ति भी स्वप्न है। तो वास्तविक तीनों स्वप्न ही है। क्यों स्वप्न है? क्योंकि चैतन्य का विवर्त है, माने चैतन्य कभी बदला ही नहीं है, कभी भी जन्म हुआ ही नहीं। जन्म हुआ होता आत्मा का तब जाकर तीन अवस्था होते। तो इसीलिए क्या है, अयम अवस्था में ये अवस्था जिसकी हो, ये समस्त पद जैसे ही हो गया, अयम अवस्था कह दिए, तो अयम अवस्था में ये जिसकी अवस्था है, बहुरी करेंगे, अधिक भाष्य में देखना पड़ेगा। कहते स्वस्वप्नम अपरोक्षेण स्वस्वप्नम अपरोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरम चिन्तयेद अप्रमत्तः सन् अनुभावनुदिनं मुहुः ने क्षमा कीजिए, चिन्तयेद अप्रमत्तः सन् उभौ अनुदिनं मुहुः। तो सन उभाव करके कर दिए, तो ये HOI संधि हुई है। चिरम तयोः सर्वसाम्यम अनुसंधाय जागरे सत्यत्व बुद्धिम संत्यज्य, या पे त पूर्ण होना चाहिए, संत्यज्य न अनुरज्यति पूर्ववत इत्यादि श्रुति स्मृति सतेभ्यः। स्वस्वप्नम अपरोक्षेण दृष्ट्वा, अपना ही स्वप्न क्या, दूसरे का स्वप्न तो अपरोक्ष नहीं होता, अपना स्वप्न अपरोक्ष होता है, स्वयं देखता है प्रत्यक्ष, अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष। तो स्वस्वप्न अपना ही स्वप्न प्रत्यक्ष से देख, प्रत्यक्ष माने अपना ही, अपरोक्ष हो गया माने क्या, प्रत्यक्ष हो गया, मेरे लिए तो प्रत्यक्ष है मेरा स्वप्न, तो अपना ही स्वप्न अपरोक्षेण दृष्ट्वा। और क्या है, इतना ही नहीं, देख लिया, देखकर क्या है, स्वजागरम पश्यन् अपरोक्षेण, मेरा जागृत जो है वो भी मेरे लिए प्रत्यक्ष है। अपने जागृत प्रपंच भी देख लिया, अपना जागृत प्रपंच, अपना स्वप्न प्रपंच अपरोक्षेण दृष्ट्वा, देखकर क्या है, और या पश्यन् दृष्ट्वा का अन्य हो गया स्वस्वप्नम के साथ, स्वस्वप्नम दृष्ट्वा, स्वजागरम पश्यन्, देखता हुआ क्या है, अपना ये तो शतरंत है, देखता हुआ, अपने ही जागृत को देखता हुआ, चिंतयेद, विचार करें, देखते हुए चिंतन करें। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, स्वप्नवत मिथ्या ये साधन है। स्वप्न जैसे मिथ्या है ये ज्ञानी की दृष्टि नहीं है। ज्ञानी प्रपंच को मिथ्या नहीं समझता, ज्ञानी की दृष्टि में है ही नहीं, प्रपंच तुच्छ है। हाँ, ज्ञान स्थिर नहीं है तभी स्वप्न साधन करना पड़ता है, तो तभी साधक अवस्था ज्ञानी फिसलता है, तभी जब भी उसकी च्युति होती है उस अवस्था से, तभी वो स्वप्नवत कर ले आकर फिर आ जाए इसमें, तो साधन ही है। तो इसीलिए कहते हैं स्वजागरम पश्यन्, जैसे कि स्वप्न है, स्वस्वप्नम दृष्ट्वा स्वजागरम पश्यन्, दोनों में तुलना देखे, चिंतयेद, वही चिंतन है। अप्रमत्तः, उसमें प्रमाद न हो, अप्रमत्त सन माने प्रमाद न हो, करते करते अरे नहीं कुछ उल्टा सीधा हेतु नहीं लगाए, और ना ही उसको छोड़े, चिंतन से च्युति ना हो, गिरे नहीं, उसको उससे हटे नहीं कुछ चला गया लगता है आंख में। और कहते कभी, तो कहते अप्रमत्त सन चिंतयेत, क्या है, उभौ अनुदिनम मुहुः, अनुदिनम
तो कहते हैं प्रत्येक दिन मुहुः पुनः पुनः चिंतयेत। मुहुः माने पुनः के अर्थ में अनुदिनम, प्रतिदिन आप चिंता कीजिए, हर एक दिन अप्रमत्त सन। और कहते हैं कि दीर्घ काल करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक करके छोड़ दिया। चिरम तयो हो सर्वसाम्यम अनुसंधाय जागरे। सत्यत्व, तो ये अन्वय बताऊंगा मैं, इसका अन्वय करेंगे स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, चिरम तयो हो सर्वसाम्यम अनुसंधाय, कि उसमें क्या भेद दिखता है आपको, स्वप्न और जागृत में पदार्थों को लेकर क्या भेद दिखता है, कोई भेद है नहीं, ऐसा चिंतन करे। चिंतन कर कर ये इसका अनुसंधान करे, जब ये उसका फलित क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। क्या, दोनों में सर्वसाम्यम है, सभी रूप से साम्य है। जागृत और स्वप्न में कुछ भी, कोई भी भेद कभी भी सिद्ध नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता सिद्ध। कोई भी हेतु देकर सिद्ध नहीं होता भेद, दोनों में कुछ करते हैं, ऐसा कर देते हैं, पर वो सब क्या है कि अध्यारोप स्थानीय भेद है, भेद है ही नहीं। जैसे काल से भेद करते हैं, कोई कहता है कि वो कंटिन्यूटी है, जागृत में कंटिन्यूटी है, स्वप्न में नहीं है। अरे आपके लिए नहीं है ना, दूसरे के स्वप्न में हो सकती है। उसके लिए उदाहरण दिया था मैंने कि श्रृंगेरी के आचार्य है पहले, उनको तो मैंने कहा था कि वो जो अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी थे, उनको तो संन्यास के दिन से योगासन स्वयं शिवजी पढ़ाना शुरू किए, और हर स्वप्न में वो आगे बढ़ा। जब तक वो पूरे आसन नहीं पढ़ाए स्वयं, तब तक सभी आसन वो पढ़ाते गए, वो प्रतिदिन स्वप्न आगे बढ़ता गया। माने जिस दिन आए थे, जिस दिन से स्वप्न शुरू हुआ, तभी आसन दिए थे और कैलाश से आए थे, और अंत में जब भी समाप्त कर दिया, कितने दीर्घ काल तक स्वप्न प्रतिदिन चलते गया, और उसके बाद वो कैलाश चले गए। और कभी बहुतों का अनुभव भी होगा, वही स्वप्न आता है या स्वप्न में आगे बढ़ता है, प्रतिदिन ना हो पर बढ़ता है, ऐसा नहीं, ये हेतु नहीं बनता, ये हेतु नहीं बनता, क्योंकि ये कंटिन्यूटी है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, उसके तुल्य है। तुल्यता से एक ही करके नहीं कह सकते, तुल्यता है। जो हम देख रहे हैं वो अगले दिन जो देख रहे हैं उसमें तुल्य है, एक ही करके नहीं कह सकते। तो और दीर्घकाल स्वप्न चलता है, वैसे ही ये दीर्घकाल चल रहा है, ऐसा भी मान सकते हैं। स्वप्न में भी एक ही स्वप्न में बहुत कुछ बीच में हटते रहता है, और एक सामान्य रूप से कुछ चलते रहता है, तो उसको ही जागृत अवस्था जैसा ही मान लेंगे। तो वहाँ पे भी तुल्यता है। तो सर्वसाम्यम अनुसंधाय जागरे यत सत्यत्व बुद्धिम संत्यज्य, जो सत्यत्व बुद्धि है उसका त्याग कर दे। सत्यत्व नहीं, जागृत में सत्यत्व बुद्धि है, उसका त्याग कर दे। संत्यज्य, त्याग कर कर क्या है, लेबंत है, त्वा के लिए आदेश हुआ है। संत्यज्य पूर्ववत न अनुरज्यति, जैसे पहले अनुराग था वो राग ना रहे, वो नहीं करता है, वैसे राग नहीं करता, ऐसे श्रुति स्मृति है। इसका देखिए अन्वय हो जाएगा, स्वस्वप्नम आपरोक्षेण दृष्ट्वा स्वजागरम आपरोक्षेण पश्यन् अप्रमत्त सन उभौ अनुदिनम मुहुः चिंतयेत, या चिरम चिंतयेत भी कह सकते, चिरम को जोड़ सकते उसमें। फिर कहते हैं तयोहो, चिरम चिंतयित कर दीजिए, चिरम हो जाएगा, उसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा दीर्घकाल तक। फिर क्या है, या चिरम अनुसंधाय ऐसे भी कर सकते हैं। सर्वसाम्यम चिर दोनों जगह जाते हैं देहली दीप न्याय में। तयोहो स्वप्न जागरयो हो सर्वसाम्यम अनुसंधाय, अनुसंधान कर कर जागरे सत्यत्व बुद्धिम संत्यज्य पूर्ववत न अनुरज्यति, ऐसे अन्वय कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 335, 36 और जो 336 से आगे हम अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्व वेद्यम प्रत्यक परमः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यरिति निश्चितामति ही। ठीक है, आशा करता हूँ कि पिछले पाठ के कुछ प्रश्न नहीं है, कुछ प्रश्न उठाया तो वो भूल गया, अच्छा हुआ, नहीं तो मैंने कुछ उसका उत्तर दूंगा करके बताया था। यदि स्मरण है तो, यदि स्मरण है तो अगले पाठ में पूछिए शुरुआत में, फिर उत्तर हो तो भी दीजिए, नहीं तो देखेंगे। ठीक है, स्मरण है, पर उसमें प्रश्न क्या था? हाँ, वो प्रश्न था कि वो स्नेक की जगह शुक्ति क्यों नहीं दिखाओ, शुक्ति की जगह स्नेक क्यों नहीं शेख की जगह, ठीक है, शुक्ति कह सकते, रजत,
रजत क्यों नहीं जैसे दिखा? भी हाँ तो इज इट बिकॉज प्रीवियस अंतःकरण में वो नहीं नहीं प्रॉक्सिमिटी का आता है इसमें आई थिंक कि वो शेप जो है वो ऑलरेडी अंतःकरण में कहीं पहले देखी हुई है तो उसी की तरफ जाता है वो शेप वही शेप लेता है आई कैंट एक्सप्लेन इट जो थॉट है वो ठीक है, हिंदी में दुविधा दैट्स और इंग्लिश में बोलिए चलेगा। आपका हिंदी का अभ्यास कम हो गया, इंग्लिश में बोलिए, चलिए ठीक। I mean the thought that comes that it's पूर्व संस्कार जो है already are ये दो, there and then these two answers are different, both the answers are different. One is that there is similarity, second is that there is पूर्व संस्कारा। तो ये दोनों yes उत्तर है, that देखेंगे और देखेंगे, तो इसका विचार कीजिए और भी। हाँ राजगोपाल जी बोलिए। नहीं, जब भी ये जो रज्जू में सर्प दिखता है, सुक्तिका में क्यों नहीं दिखता है, यही सवाल है। शुक्तिका में क्यों नहीं दिखता? हाँ सुक्तिका में क्यों सर्प नहीं दिखता है, रज्जू में सर्प दिखता है? तो मेरा तो इसके अंदर जो भी मनन हुआ उसको, जो समान आकार लेता है, समान रूप समान गुण का ही चीज दिखता है। ठीक है भाई, आकार हो गया, वही सिमिलैरिटी हो गया ना, सादृश्य। तो इंद्रिय उसके साथ जो संबंध होता है, तो उसका समान रूप और समान गुण का ही वस्तु दिखता है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए रज्जू के अंदर रज्जू जैसा ही जो सर्प है वही दिखेगा, उसके अंदर रजत दिखने का कोई संभावना नहीं है। सिमिलरली जो है रजत के सुक्तिका के अंदर उसका गुण, मतलब शाइनिंग जैसा जो तेज है, चाकचिक्य। उस गुण का ही उसको एसोसिएशन दिखता है, इसीलिए उसको रजत दिखता है, वहां सर्प नहीं दिखता है। ये आया है, विचार सागर में आया है, उसका त्याग भी कर देते हैं, उसका त्याग भी करते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। दो उत्तर है उसमें, ये ठीक है। सादृश्य एक उत्तर है, सादृश्य कह देंगे कि व्हाट लुक सिमिलर, सादृश्यत्व हेतु है करके कहेंगे। फिर उसके साथ और भी लगता है केवल सादृश्यत्व ये नहीं है, जैसे अभी सादृश्यत्व के हेतु बनाएंगे। विचार किए क्यों कहा मैंने, देखिए एक जैसा दिखता है तो सबको भ्रम होना चाहिए, सबको क्यों नहीं होता? ठीक है, एक जैसा दिखता है तो एक जैसा यदि रज्जु सर्प में थोड़ा सादृश्य है, बराबर, तो सादृश्य है तो सर्प सबको दिखना चाहिए, एक वो नहीं होता। फिर क्या होता है, सभी को दिखता है, जिस किसको भ्रम होता है उसको सर्प का ही भ्रम नहीं होता, किसी को जलधारा का हो सकता है, किसी को भूचिद्र का हो सकता है। तो ऐसा क्यों, वहाँ पे भी सादृश्य है। तो सादृश्य ही नहीं, और भी कुछ हेतु है उसमें, तो केवल सादृश्य हेतु नहीं काम करेगा, और भी जोड़ना पड़ेगा। तो फिर उसमें दोष भी जोड़ देते हैं, कुछ कुछ प्रमाण दोष, प्रमेय दोष, प्रमात्र दोष। तो जिसको लोभ है उसको दिखेगा शुक्तिका में रजत दिखेगा, जिसको डर है सर्प का उसको रज्जु में सर्प दिखेगा। ऐसे भी कुछ कुछ हेतु बताते, तो हेतु बढ़ते जाता है। तो इसीलिए उसका संपूर्ण, इसका और कुछ किसी का उत्तर है क्या? यही है ना उत्तर, सादृश्य उत्तर है। हाँ बोलिए प्रेमा जी, म्यूट है। Okay, I was thinking in a completely different manner. हाँ। मैं ये सोच रही थी, इसको अन्यथा ख्याति लेना है या अनिर्वचनीय ख्याति लेना है, धर्म अभ्यास है, क्रिस्टल एंड फ्लावर के जैसे लेना है, तो ट्रांसफर हो रहा है, एक का गुण धर्म उसमें ठीक है। ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे करके मैं सोच रही थी। So I mean that's how I was thinking. So I was completely on a different track. पर रीजन नहीं मिला ना कुछ, क्यों होता है। वो तो आगे का है कि ऐसा कैसे होता है, वो उसकी प्रक्रिया भिन्न है। कि हाउ यू आर थिंकिंग, हाउ, आई वॉज आस्किंग वाई नॉट, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वाई दिस वे, वाई नॉट, वाई दिस, वाई नॉट। आप सोच रहे थे दिस वे, आप हाँ वो नहीं। प्रश्न ये है कि इसमें माने शुक्तिका में रजत क्यों दिखता है और सर्प क्यों नहीं दिखता, और रज्जु में सर्प क्यों दिखता है, रजत क्यों नहीं दिखता। तो इसमें ये सब उत्तर ठीक है, जिसको ये ठीक लगता है लेकर चले, यही उत्तर है। सभी ग्रंथों में अधिकतर यही उत्तर आता है। पर भाष्य में भगवान भाष्यकार इसमें जैसे उसकी व्याख्या जो है ब्रह्मसूत्र में भी आता है उत्तर, यहाँ पे भी आता है, विचार सागर में भी कहते हैं इतने दूर तक नहीं, दृष्टि सृष्टिवाद में ये सब नहीं चाहिए, तुम्हारे संस्कार नहीं है। देखिए पहला संस्कार अभी के लिए हेतु बनता है। तो पहले हमने कभी सर्प देखा होगा रज्जु में, इसीलिए क्या सत्य नहीं, भ्रम हुआ होगा पहले, इसीलिए भ्रम होता है।
कभी हमें रजत का भ्रम हुआ ही नहीं, किसी को भी नहीं हुआ है। किसी को भी रजत का भ्रम इसमें क्यों नहीं हुआ कहते, क्योंकि पहले संस्कार नहीं है। संस्कार क्यों नहीं है? क्योंकि अनुभव नहीं है। वो अनुभव क्यों नहीं है? वही तो प्रश्न है। अरे संस्कार नहीं है। संस्कार क्यों नहीं है? अनुभव नहीं है। तो यही करते उत्तर क्या देंगे कि कभी अनुभव हुआ ही नहीं ऐसा, कभी ऐसे अनुभव हुआ ही नहीं, कभी ऐसा भ्रम ही नहीं हुआ है। भ्रम ही संस्कार छोड़ जाता है और भ्रम बनता है। तो कभी ऐसा भ्रम हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? उसके लिए देखिए, अनुभव ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, उसके लिए प्रश्न के उत्तर नहीं है, स्वभाव है उसका। इसीलिए क्या है कि पहला जो अध्यास है वही आगे के अध्यास के लिए हेतु बनता है। ये अध्यास की परंपरा चल रही है। इसीलिए क्या है कि हम अपने आप को मनुष्य ही क्यों मानते, दूसरे का शरीर क्यों नहीं मानते, अपना ही शरीर क्यों मानते? उसी का उत्तर है। जैसे ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि हम अपने आप को, ये जो शरीर है इसी को मैं अपना क्यों मानता हूं, इसी का भ्रम मुझ में क्यों हो रहा है, क्यों दूसरे का शरीर का नहीं हो रहा है, क्यों टेबल कुर्सी का नहीं हो रहा है? क्योंकि कभी हुआ ही नहीं, यही कारण है। क्योंकि उत्तर क्या देंगे, क्यों अपने आप को मैं आनख पर्यंत, आकेश पर्यंत, आनख पर्यंत, ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, इसको मैं करके अध्यास क्यों कर लेता हूं? इसीलिए कर लेता हूं क्योंकि ऐसी ही संप्रदाय चलती आ रही है, परंपरा से ऐसी। पूर्व जन्म में भी ऐसे था, वो संस्कार छोड़ गया, उसके पूर्व जन्म में भी ऐसा था। संस्कार अनादिकाल से संस्कार है, अध्यास होते रहा है। जैसा अध्यास हो रहा है वैसा ही संस्कार है, वैसा ही आगे अध्यास होगा। एक ही उत्तर पर्याप्त है। ये यदि उसका चिंतन करेंगे, अरे अरे नहीं, ये तो ये भी अस्तित्व में है, वो भी अस्तित्व में है, तो दोनों का जब ही उसका चिंतन करते हैं सत्य लेकर, तब ये सब हेतु देना पड़ता है। सादृश्य हेतु है, सादृश्य के साथ प्रमाण प्रमेय अंतर्गत दोष भी होने चाहिए, प्रमात्र अंतर्गत। तो ये सब दोष भी, ये सब गिनाते, ये भी आ चुका है, जो विचार सागर में आ चुका है, ये कह रहा हूँ, आगे भी और आएगा, कहीं कहीं इसका खंडन कर देंगे, कि इसकी अपेक्षा नहीं है। देखा था टिप्पण में भी आया था, ये प्रौढ़वाद करके इसका ये किए थे। तो यही है, विचार कीजिए, जो ठीक लगता है उत्तर उसको लेके चले। ठीक है, देर हो गई, वैसे भीड़ नहीं थी, अभी भीड़ हो गई है तो पता नहीं, तो भिक्षा के लिए देर हो गई। चलिए, नमस्ते, धन्यवाद, श्री गुरुभ्यो नमः।